नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज हमारी हमारी नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंग्लिश आइडियाज दैट हैव चेंज मैनकाइंड, हेल्प मैनकाइंड। ठीक है, आपके क्लास 12 बिहार एग्जाम के लिए फिर से हमारी 5वीं क्लास है। ठीक है, स्टार्ट करें, टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करेंगे हम। ये वन शॉट की तरह है। मैं हर वीडियो मैंने हमारे बताया, इसमें बहुत छोटा चैप्टर है, 30 क्वेश्चन है सिर्फ, बहुत जल्दी हो जाएगा। आप एग्जाम से पहले इसे देखें और ये बहुत इजीली आपको फर्स्ट डिवीजन से पास कराने में बहुत मदद करेगा। ठीक, तो ये आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो पहला क्वेश्चन ऐसे है, द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिकल इन्वेंशन वॉज द आर्ट ऑफ डैश। क्या होगा बताइए। जैसे आप चैप्टर का नाम पढ़ पा रहे हैं, आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड, जो मैनकाइंड को हेल्प करता है। ये एक अमेरिकन फिलोसोफर कह लो, पॉलिटिशियन कह लो या मैथमेटिशियन कह लो, उन्होंने एक ऐसे के तौर पे लिखा है कि मैनकाइंड कैसे अपने आप को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिकल इन्वेंशन वाज द आर्ट ऑफ, क्या हो जाएगा, राइटिंग। ठीक, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन है, डैश वाज अ फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन। मैंने कहा था आपको स्टार्ट होने से पहले, ये मैथमेटिशियन भी थे, फिलोसोफर भी थे और पॉलिटिशियन भी थे और बहुत बड़े मनोविज्ञान भी थे। ठीक है, जिन्होंने अपने मैन का जो लोगों की मदद करना बताते थे कि हम एक दूसरे, हम ऐसी स्पीसीज हैं जो हम एक दूसरे की मदद कर सके। इस चैप्टर के बारे में इनके राइटर का नाम है, ये अमेरिकन राइटर हैं, उन्होंने एक ऐसे लिखा है, ये बर्ट्रैंड रसल। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका, द टेमिंग ऑफ द डैश एनिमल मेड लाइफ मच प्लीजेंट। क्या हो जाएगा, वाइल्ड, वीक या फिर रोबस। रोबस मतलब होता है मजबूत, डोमेस्टिक। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए आप। इसका आंसर हो जाएगा आपका डोमेस्टिक। ठीक, रोबस मतलब होता है मजबूत। तो जोन जोन से ऐसे वर्ड आएंगे जिसका मतलब आपको नहीं पता होगा, तो मैं उसकी हिंदी आपको बताता रहूंगा। ठीक, आंसर हो जाएगा फोर्थ, डी, डोमेस्टिक। फोर्थ आंसर आपका। क्वेश्चन आपका, द टू काइंड्स ऑफ आइडिया विच कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द मैनकाइंड वर नॉलेज एंड टेक्निक। बताइए आप। मोरल वैल्यूज, मोरल पॉलिटिक्स, मोरल इन्वेंशन या फिर मोरल बिजनेस। क्या हो जाएगा फोर्थ का आंसर बताइए आप। आंसर हो जाएगा आपका मोरल एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, पांचवें क्वेश्चन की ओर। फिर आपका पांचवा क्वेश्चन, ऑल टेक्नोलॉजी, ये होता है टेक्नोलॉजी, विज्ञान, चेंज कॉज एंड डैश प्रॉब्लम्स। क्या चेंज कर सकता है, सोशल, बिहेवियर, इंडस्ट्रियल या फिर पर्सनल। क्या होगा इसका आंसर बताइए आप। सोशल, हमारे आसपास का वातावरण जो हम कहते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन आपका, आपके राइटर का नाम है, बहुत इस पूरे चैप्टर में से बहुत छोटा चैप्टर है, इस पे एक ही इंसान आएगा आपका, बर्ट्रैंड रसल, जो एक राइटर है और मैथमेटिशियन थे, ये बहुत बड़े। बताइए क्या, ऑल्सो नोन, मैथ का बहुत बड़ा ज्ञान था, जो नोबेल प्राइज भी मिल रखा है पीस के लिए। अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसल, डैश डाई इन लार्ज नंबर इन विंटर। क्या, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स या फिर बर्ड्स। क्या होगा इसका आंसर बताइए। बर्ड्स, विंटर में आपको बहुत पता होगा, विंटर में बर्ड्स ज्यादा डाई करती है। बर्ट्रैंड रसल वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज, देखिए आ गया ना, इन्होंने नोबेल प्राइज किस ईयर में जीता था बताइए। 1956, 1952, 1950 या फिर 1953। क्या आएगा इसका आंसर हो जाएगा 19। ठीक, 5 सेकेंड है आपके पास, आंसर लिखते चलेंगे, कॉपी पेन रखेंगे, जैसे नोट्स बना सके और मैच करेंगे मेरे आंसर से कि वो ठीक है कि नहीं। इससे आपका भी पता चलेगा आपको कितना पता है इस चैप्टर के बारे में। या आपकी क्लास 12 की बुक रेनबो पार्ट 2 चैप्टर 5 आइडिया दैट हेल्प मैनकाइंड में से, इंग्लिश बिहार बोर्ड एग्जाम। ठीक है, बार बार इसलिए बोलता हूं कि आपको रिकॉल हो सारी चीजें। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन, बर्ट्रैंड रसल इज द ऑथर ऑफ द प्रोज एंड पीस। क्या बताइए, आर्टिस्ट द अर्थ, चैप्टर का नाम ही यही है। मैंने आपको बताया इस पूरे इंग्लिश में जोन जोन से चैप्टर का नाम होगा, अगर वो ऑप्शन में है तो मोस्टली 99% चांसेस है उसी का वही आंसर होगा आपका। 10, बर्ट्रैंड रसल्स बिलोंग्स टू, कहां, मैंने आपको बताया था ब्रिटेन। ठीक है,
इवन मोर इंपॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वॉज द इन्वेंशन ऑफ क्या, रीडिंग, राइटिंग, एग्रीकल्चर या फिर रिलीजन, क्या हो जाएगा? एनिमल को पालने से ज्यादा और क्या इन्वेंशन अच्छी थी? एग्रीकल्चर की। बहुत बेसिक है, ठीक। आफ्टर, ये 12th नंबर क्वेश्चन, आफ्टर लैंग्वेज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच हेल्प मैनकाइंड वाज गोल्ड, सिल्वर, फायर या फिर नन ऑफ दिस, क्या हो जाएगा? बहुत से आग की खोज बहुत बड़ी उन्नति मानी जाती है मानव सम्मान, मानव विकास में, ठीक। 13 नंबर, बर्ट्रैंड ए डब्ल्यू रसल वॉज अ ब्रिटिश डॉक्टर, नर्स, फार्मर, ए फिलोसोफर, क्या थे? फिलोसोफर थे, बहुत बड़े। सिंपल क्वेश्चन है, मैं बार बता रही, फिलोसोफर थे, मैथमेटिशियन थे, पॉलिटिशियन थे, हिस्टोरियन भी थे ये, और नोबेल पीस के लिए इन्हें प्राइज भी मिला है, आपने बताया 1950 में। 14 नंबर क्वेश्चन, आइडिया दैट हेल्प मैनकाइंड, आपके बुक चैप्टर का नाम हैज बीन रिटन बाय बर्ट्रैंड रसल, बार बार आएगा ये दो नाम। बर्ट्रैंड रसल डाइड इन, कब मरे? 1940, 1950, 1960, 1970 में। बताइए क्या होगा इसका आंसर? नोबेल प्राइज मिलने के 20 साल बाद 1970 आंसर हो जाएगा, ठीक ठीक। और जो भी स्टूडेंट क्लास 12th पास करने के बाद जो हम क्लासेस करा रहे हैं उनसे अच्छा फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं, हमारी तो यही मनोकामना होगी। और आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, पीजी, यूजी करने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए आप स्टूडेंट हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है। आपके एडमिशन से लेके आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, आपका क्या बेस्ट वो फैकल्टी कहां से मिलेगी आपको, वो सारी जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, प्रज्ञा पुली, सब्सक्राइब का बटन दबाएं। और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको पढ़ाई से रिलेटेड, आप ज्वाइन करें, आप ज्वाइन करें इस नंबर पे, ठीक है। ये नंबर आपके स्क्रीन पे लगातार शो होता रहेगा, ठीक। 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ, रसल वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर, मतलब फिलोसफी के लिए, ठीक। द मोस्ट इंड्यूबिटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडिया हेल्प मैनकाइंड इज मोर नॉलेज, नंबर, हैप्पीनेस या फिर लेस नंबर्स, क्या हो जाएगा आंसर? बताइए जल्दी। हो जाएगा नंबर्स। द मोस्ट इंड्यूबिटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडिया, ठीक। द सर्वाइवल फॉर होमोसेपियंस, हमें हम क्या है, इंसान क्या, होमोसेपियंस है, उन्हीं से हमारी मैन काइंड की शुरुआत हुई है। प्राइमरीली वॉज अ प्रॉब्लम, ठीक। बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन अ लार्ज नंबर ऑफ ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग रेनी डेज, ड्यूरिंग विंटर। ये आया इससे पहले भी, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है बस। किस समय पक्षियों की ज्यादातर हंगर से मौत होती है? विंटर के समय, कि बर्फ बहुत ज्यादा होती है, खेती उतनी होती है। ड्यूरिंग समर बर्ड्स रिमेंबर दिस कैटेस्ट्रॉफी, ये आंसर, ठीक है। कैटेस्ट्रॉफी मतलब होता है खतरनाक, घातक, ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन, एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टार्वेशन, भुखमरी, ठीक है। लिखते जाएंगे, मैं बोल रहा हूं इसकी वजह से, ठीक है। प्रेसिडेड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ सोरो, एंजाइटी, हैप्पीनेस या नन ऑफ दिस, क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे आप। एंजाइटी, ठीक। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, ह्यूमन बीइंग सफर मोर ड्यू टू देयर इग्नोरेंस, जो हमें नजरअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, इंटेलिजेंस या फिर रिलक्टेंट या फिर नन ऑफ दिस, क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए। आंसर हो जाएगा बी, इंटेलिजेंट, और डू नॉलेज। एनिमल गेट प्लेजर फ्रॉम म्यूजिक, फुटबॉल, साइंस या फिर नन ऑफ दिस, चलिए बताइए, एनिमल को किससे प्लेजर मिलता है? म्यूजिक से मिलता है। कोई एनिमल को क्या फर्क, म्यूजिक, फुटबॉल, साइंस से रिलेटेड नहीं है। बर्ट्रैंड रसल वाज अ रिटर्न द लेसन, क्या 2 बार आ चुका है, क्या दैट हैव हेल्प, ये आंसर हो जाएगा इसका। जहां जहां चैप्टर का नाम आए वही आंसर होगा। 110%, अब तो इसकी श्योरिटी हो गया जितनी बार भी आया है तो, ठीक।
बर्ट्रैंड रसल वाज अ फिलोसोफर, है ना क्या? ये भी क्वेश्चन रिपीट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़े फिलोसोफर थे। इनका ये ऐसे एक तरीके से जो आपके चैप्टर में आया इंग्लिश की बुक में, ठीक। मैथमेटिशियन, स्पेलिंग देखेंगे आप। 6 नंबर क्वेश्चन, द इन्वेंशन ऑफ डैश वाज मोर इंपॉर्टेंट एंड देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एलिमेंट। बताइए क्या? ये भी आया है एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, ठीक। 27 नंबर क्वेश्चन, सिविलाइजेशन taught us क्या? टू बी अनलॉफुल, टू बी रूड फॉर क्रूअल, टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर। सिविलाइजेशन क्या सिखाता है आपको? क्या बिल्कुल वो रहे, नैतिकहीन रहे, क्रूर रहे, वैसी रहे? नहीं, फ्रेंडली होना सिखाता है। हम, क्योंकि इंसान सबसे समझदार क्रिएचर है ऑन द अर्थ, हम दूसरे क्रिएचर की रिस्पेक्ट करें। डैश वाज 28 नंबर क्वेश्चन, डैश वाज अ कमेंटेटर, जो हम कमेंटेटर मतलब कुछ बोलना ऑन अ लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। मार्टिन लूथर किंग, आपको जहां जहां या तो बुक का नाम है, चैप्टर का नाम है, या तो फिर राइटर का नाम है, वही आंसर होगा इसका, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है आइडिया दैट हैव मैनकाइंड, का आंसर होगा हमेशा बी, बर्ट्रैंड रसल, ठीक। 29 नंबर क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आपके इस चैप्टर का बहुत छोटा चैप्टर है, ऐसे है ये, आपका चैप्टर बन रखा है। इन लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, इंडिया, जर्मनी, चाइना, फ्रांस। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इन चाइना द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन आ जाएगा, ठीक है। डैश, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, डैश वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही वाज अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रन। टोलोच, मोलोच, नोलोच, या फिर नन ऑफ दिस। तो 4 ऑप्शन है आपका। हार्ड क्वेश्चन है, डीप पूछा है इसमें। पहला, ये कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत डीप है, कुछ कुछ बहुत इजी है चैप्टर में। अगर चैप्टर ही थोड़ा सा बच्चा पढ़ ले क्लास में तो मोस्टली क्वेश्चन टिक कर लेगा। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए क्या हो जाएगा? बी, मोलोच। सिर्फ 30 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप एग्जाम से पहले इसे देखे और जाके एग्जाम में बहुत अच्छा रिव्यू होगा आपका ये, और मदद करेगा आपको आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में, ठीक। और ऐसे ही मैं सारे चैप्टरों के लिए 1 बाय 1 आपको क्लास लूंगा हमारे यूट्यूब चैनल प्रज्ञा पुली पे। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए, और इस नंबर से ज्यादा जुड़े, कोई भी क्वेरी हो आपकी उससे लेके, ठीक। इधर हट गया, थैंक यू।